नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर। श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत दिए गए निर्देश के क्रम में आज दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को उप जिला मजिस्ट्रेट इटावा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री उमेश शर्मा और प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर श्री रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आगामी त्योहारों चहलुम दुर्गा पूजा के दृष्टिगत पीस कमेटी की मीटिंग की गई तथा लोगों से आगामी त्योहारों को माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपने अपने घरों में मनाए जाने हेतु अपील की गई। आयोजित मीटिंग में थाना परिवार के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण व हिंदू मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु, डिजिटल वॉलेंटियर के सदस्य, यस 10 के सदस्यगण, सम्मानित पत्रकार बंधु, दुर्गा पूजा कमेटी के संस्थापकगण, ग्राम प्रधान व जनता के सम्मानित लोग मौजूद रहे। संदीप पांडे की रिपोर्ट। अपने सीओ सर से कि सर आज पहली बार आप अपने अनुभव का आशीर्वाद हम लोगों को दें कि आने वाले दिनों में लगातार हम लोगों का त्योहारों का दौर चलेगा। चहलुम है, दुर्गा पूजा है, उसके बाद दिवाली है, सभी त्योहार लगातार चलेंगे और इसी में हमको, आपको, सबको पहला उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित हो। हमको देखना चाहिए कि चाइना हम लोगों के ऊपर किस तरह से नजर गड़ाए हुए है। ये देखना चाहिए कि हमारे सैनिक चाइना को किस तरह से रोके हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि छोटी छोटी समस्याओं को हम अपने देश के अंदर न रख करके हम अपने देश के बॉर्डर पे भी सोचें कि आज हमारी सेना, हमारी सरकार चाइना और पाकिस्तान से भी किस तरह से लड़ रही है। इसलिए हमको अपनी छोटी समस्याओं को दूर करना चाहिए। त्रिलोकपुर के निवासी जनप्रतिनिधियों को अभी मैं नाम, मेरी मुलाकात नहीं हुई है और बहुत एक तो पत्रकार बंधु के अलावा बाकियों से भी मुलाकात मेरी अभी नहीं है। मैं 4-5 बार यहाँ विभिन्न कामों से त्रिलोकपुर में आया तो 1-2 पत्रकार बंधुओं से मुलाकात हुई। थोड़ा विलम्ब से आया हूँ, आप सभी से क्षमा प्रार्थी। कोशिश करूंगा कि भविष्य में ऐसा ना हो। क्षेत्र में चाहे चहलुम मनाया जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे दशहरा हो, रामलीला हो, उसके बाद दिवाली पड़ेगी, शांति बनी रहेगी और किसी प्रकार का कोई वो नहीं होगा। ये आपकी भारी उपस्थिति ने अपने आप सिद्ध कर दिया है। जैसा कि निर्देश प्राप्त हुए हैं, अभी हमारे सभी त्योहारों पर कोरोना के कारण कोई त्योहार मनाया नहीं जा पा रहा है सार्वजनिक रूप से। वो अभी कंटिन्यू चलेगा। दुर्गा पूजा अपने घरों में मनाइए, खूब खुशी से मनाइए, व्रत रखिए, पूजा करिए। बाहर पंडाल लगा के, माइक लगा के, गेट बनाकर हम लोग कार्यक्रम किया करते थे। इस साल अभी कोरोना की वजह से वो स्थगित रहेगा। उसी प्रकार से बिस्कोहर क्षेत्र में चहलुम का त्योहार मनाया जाता है, तो चहलुम भी घरों में ही रहकर अदब के साथ कोविड को ध्यान रख के हम लोग कार्यक्रम करेंगे। रामलीला में अभी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। जैसे ही प्राप्त होंगे हम लोग आप लोगों को सूचित करेंगे। त्योहारों के अलावा एक तो छोटी छोटी बात करनी थी मुझको। गांव में बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग एक दूसरे का सिर फोड़ ले रहे हैं। तथा यहाँ सभी समुदाय के पत्रकार बंधु और संविधान साथियों, मुझे इटवा में ज्वाइन किए लगभग 1 हफ्ता हो रहा है, 8 दिन हो गया है। तो
ज़्यादातर चीज़ें सीओ साहब ने बता दी हैं, क्योंकि जो उद्देश्य है इस मीटिंग का वो पीस कमेटी मीटिंग आपकी आगामी त्योहारों के लिए है, जो चाहे चहल्लुम हो, दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, दीपावली है। तो कुछ जो निर्देश एकदम क्लियर हैं उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जो आगे निर्देश आएंगे वो आप लोगों को अलग अलग माध्यम से, इंस्पेक्टर साहब हैं, मीडिया है, सबके माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वैसे भी आजकल सब लोग जागरूक हैं, व्हाट्सएप पे पहले खबरें आ जाती हैं, हम लोग बाद में बताते हैं। तो पहली खबर ये है कि किसी भी तरह की कोई मूर्ति कहीं पे भी नहीं लगेगी। होता क्या है कि लोग मूर्ति लगा लेते हैं शरारत बस, इसीलिए आप लोग को बुलाया जाता है कि भाई आप लोग संभ्रांत लोग हैं, अपने समुदाय में आपकी बात लोग मानते हैं। अब उसका कारण जो भी हो, आपकी बात लोग मानेंगे, तो आप लोग वहाँ पे लोगों को समझाएं कि कोई किसी तरह की मूर्ति न रखे। आप लोग पूजा करिए, पूरा उत्साह के साथ त्यौहार मनाइए, पर अपने घर में मनाइए। दूसरी बात कि किसी तरह का पंडाल, आप लोग भी जानते होंगे, पंडाल रख के लोग मतलब सड़क पे बड़े बड़े दरवाजे खोलते हैं, वो इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं है। आगे कभी इस तरह का कोई शासन से आएगा निर्देश तो आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़ मैंने देखी, जितना मेरा अनुभव है, आप लोग का मेरे से ज़्यादा ही है सभी लोगों का, कि दशहरा दीपावली में नवरात्र उसमें अपना डांस वगैरह करते हैं, तो वो इस तरह का कोई डीजे अलाउड नहीं है। आपको त्यौहार मनाना है, पूजा करनी है, आप अपने घर में करिए, शौक से करिए, पूरे श्रद्धा के साथ करिए, पर मूर्ति, पंडाल, डीजे ये सब नहीं लगेगा।